यानी कि सब्जेक्ट मैथ्स का पार्ट 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का ये भाग 1 होगा जिसमें इस पार्ट का परिचय होगा। परिचय यानी कि जो पार्ट 1 है इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे हमारे सामने, उनको किस किस तरह से सोल्व करना है, किस पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये सारी चीजें। तो पार्ट 1 के कुल 8 भाग हो गए। भाग 1 में हम परिचय करेंगे यानी कि इसी भाग में। भाग 2 में हम एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चन, इसी तरह से भाग 3 में एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चन, भाग 4 में एक्सरसाइज 1.3 के सभी क्वेश्चन, इसी तरह से कुल 8 भाग बनाए जाएंगे। 8 भाग जरूर देखना है, उसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा और आपको कुछ घर के लिए काम भी दूंगा। जो क्वेश्चन भाग 8 में कराए जाएंगे वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे, वो आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। तो भाग 1 यानी पाठ का नाम है संख्या पद्धति, जिसमें संख्याओं की बात की गई है। तो ये समझ लेते हैं संख्या किस किस प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती हैं। संख्याओं में सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्याएं। इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल एन से इन्हें प्रदर्शित किया जाता है। और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? यह संख्याएं 1 से अनंत तक होती हैं। अगर हम गिनना शुरू कर दें, 1 से लिखना शुरू कर दें, 1 2 3 4 5, इस तरह से जहां तक भी गिनती होती है वहां तक सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होंगी। अगर 1 से शुरू करें अनंत तक तो सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होंगी। दूसरा है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश अल्फाबेट के W से प्रदर्शित किया जाता है। ये क्या होती हैं? यह संख्याएं 0 से अनंत तक होती हैं। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। अगर हम इन्हें लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगी, 0 1 2 3 4, इसी तरह से ये भी अनंत तक होती है। आप यहाँ पर देखो, अगर प्राकृतिक संख्याओं में आगे हम 0 लगा दें तो ये क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। पूर्ण संख्याएं जो 0 से अनंत तक होती हैं। आगे है पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश अल्फाबेट के Z से प्रदर्शित किया जाता है। और पूर्णांक क्या होते हैं? सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। पूर्णांक में सभी पूर्ण संख्याएं आ जाती हैं, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं आ जाती हैं और 0 भी आ जाता है। अगर हम इनको लिखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, बीच में आएगा यहाँ पर 0, इस तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 और ऐसे ही अनंत तक। और बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड में अगर हम आएंगे तो ये आएगा -1, उसके बाद -2, उसके बाद -3, इसी तरफ भी अनंत में, दोनों तरफ अनंत होगा। 0 के इस साइड भी अनंत तक और 0 के इस साइड भी अनंत तक होगा। ये ऋणात्मक होंगी और इस तरफ धनात्मक होंगी। पूर्णांक जो है वो 2 तरह के होते हैं। धनात्मक पूर्णांक जो कि जमा वाले होते हैं, 0 से राइट साइड में यानी कि दाईं तरफ होते हैं। और ऋणात्मक पूर्णांक जो कि 0 से बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड में होते हैं। घटा वालों को कहा जाता है ऋणात्मक और जमा वाले जो पूर्णांक है उन्हें कहा जाता है धनात्मक पूर्णांक। संख्याओं के प्रकार में आगे है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित न हो। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक से तो बड़ी हो और एक और खुद से ही विभाजित हो, यानी कि एक के पहाड़े में और खुद के पहाड़े में ही आए, ऐसी संख्याओं को कहा जाता है अभाज्य संख्या। उदाहरण दे देता हूँ, जैसे 2 क्या होता है? एक के पहाड़े में आता है, या फिर 2 सिर्फ 2 के खुद के पहाड़े में ही आता है। इसी तरह से हो जाएगा 3 भी क्या है? एक के पहाड़े में आएगा या फिर खुद 3 के पहाड़े में आएगा। 3 के बाद जो हमारी अभाज्य संख्या आती है वो होती है 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11। आप इन सभी संख्याओं को देखें, ये एक के पहाड़े में आएंगे या फिर ये खुद के पहाड़े में आएंगी। 5 जो है वो या तो एक के पहाड़े में आएगा या खुद के पहाड़े में आएगा। तो ऐसी संख्याएं जो एक के या खुद के पहाड़े में ही आती हैं उन संख्याओं को कहते हैं अभाज्य संख्याएं। संख्याओं के प्रकार में अगला है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? एक से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाएं। ऐसी प्राकृत संख्याएं जो एक से तो बड़ी हों और एक या फिर खुद के अलावा भी और किसी के पहाड़े में जो आती हों, ऐसी संख्याओं को कहते हैं भाज्य संख्याएं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, अगर प्राकृत संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं को निकाल दिया जाए तो बचेंगी सारी भाज्य संख्याएं। उदाहरण दे देता हूँ, जैसे हो गया 4 किस किस के पहाड़े में आता है? एक के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है और 2 के पहाड़े में भी तो आता है ना 4। तो इसके क्या हो गए? 2 से ज्यादा अगर गुणनखंड हो जाए ना
तो उसे कहेंगे हम भाज्य संख्याएं। 2 के पहाड़े में भी आता है ये, तो ये हो गई भाज्य संख्याएं। इसी प्रकार से जैसे 16 हो गया, 9 हो गया, ये सारी क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्याएं, क्योंकि ये एक और खुद के अलावा और पहाड़ों में भी आती हैं। जैसे 16 यहाँ पर 1 के पहाड़े में भी आता है, 2 के में भी आता है, 4 के में भी आता है, 8 के में भी आता है और 16 के में भी आता है। तो एक और खुद के अलावा किसी भी पहाड़े में अगर आ जाए तो वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। संख्याओं के प्रकार में आगे है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं काफी इंपॉर्टेंट है इस पाठ में, तो अच्छी तरह से इन्हें समझे। परिमेय संख्याओं को कैपिटल क्यू, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल क्यू से इन्हें दर्शाया जाता है। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? इन संख्याओं को p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। कोई भी ऐसी संख्या जिसे p बटा क्यू यानी कि अटे बटे में लिखा जा सके, ऐसी संख्याओं को कहेंगे परिमेय संख्या। उदाहरण दे देता हूँ, जैसे उदाहरण हो गया हमारा 2/3। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, p बटा क्यू यानी कि अटे बटे में हम इन्हें लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में हम इन्हें लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिसे भिन्न के रूप में लिखा जा सके वो सभी परिमेय संख्या कहलाएंगी। इसी प्रकार से 1/2 हो गया परिमेय संख्या। बहुत सारी संख्याएं जो भी भिन्न होगा उसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। इसके बाद है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ऐसी संख्याएं जिन्हें भिन्न के रूप में या फिर p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें कहेंगे हम अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं का सबसे अच्छा उदाहरण है पाई। पाई को p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अब आप कहेंगे कि पाई का मान तो 22/7 होता है, ये तो p बटा क्यू के रूप में लिखा गया है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पाई का एग्जैक्ट मान जो है वो 22/7 नहीं होता, ये लगभग मान होता है। ठीक है, तो ये पाई का मान एग्जैक्ट नहीं होता, हम सिर्फ मानते हैं इतना। पाई का मान जो है उसे हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से √2 हो जाए, √3 हो जाए, ये संख्याएं भी क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी, क्योंकि इन्हें p बटा क्यू या फिर भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। संख्याओं के प्रकार में लास्ट है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश अल्फाबेट R से दर्शाया जाता है और ये क्या होती हैं, सभी संख्याओं का संग्रह। वास्तविक संख्याएं सभी संख्याएं होती हैं, चाहे वो भाज्य संख्याएं हो, चाहे अभाज्य संख्याएं हो, चाहे परिमेय संख्या हो, चाहे अपरिमेय संख्या हो, चाहे प्राकृतिक संख्या हो, चाहे वो पूर्णांक हो, चाहे पूर्ण संख्याएं हो। सभी संख्याओं को अगर इकट्ठा कर दिया जाए या फिर सभी संख्याओं को हम कह सकते हैं वास्तविक संख्याएं।